नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन रीजनिंग के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड वो सभी फैक्ट्स जिसको या तो स्टूडेंट स्किप कर देता है या फिर क्रैम करने की कोशिश करता है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और इस विश्वास के साथ वीडियो को शुरू करते हैं कि आगे से आपको ना तो ये चीज़ें रटनी पड़े और ना ही इसको स्किप करना पड़े। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपने टाइटल के अंदर भी देखा था कि हम किस पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि 100 ईयर्स के अंदर 100 साल में जो नंबर ऑफ लीप ईयर्स होते हैं वो 24 होते हैं, लेकिन होने कितने चाहिए 25। ऐसा क्यों होना चाहिए 25? समझो यहाँ से कि जब हर 4 साल में हर 4 ईयर्स के अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होते हैं 4। जब 4 साल में लीप ईयर 1 होता है तो यहाँ हम फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि 100 साल के अंदर कितने होने चाहिए, तो फिर 25 होने चाहिए, क्योंकि जब 4 साल में 1 आता है तो 100 साल में 25 होने चाहिए, लेकिन होते कितने हैं 24। इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझिए यहाँ से, इसके पीछे अर्थ और सन के रिवोल्यूशन से रिलेटेड है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो कितने टाइम में लगाती है 365 दिन 365 डेज प्लस 5 आवर्स प्लस 48 मिनट प्लस 47.5 सेकेंड, ये टाइम लगता है। अब 365 डेज को तो कैलेंडर समझता है, लेकिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड को कैलेंडर नहीं समझता। दोस्तों ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो अभी तक हमने पढ़े हैं आज तक, ये पहले कभी कभार सुना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको मैं वो बताऊँगा शायद आपने फर्स्ट टाइम सुनेंगे आप उनको, कि 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड को हम राउंड फिगर में क्या लिखते हैं 6 घंटे। और आप 365 डेज तो कैलेंडर समझता है, लेकिन फिर से 6 आवर्स की लैंग्वेज को कैलेंडर फिर नहीं समझता, वहाँ तो कंप्लीट डे लिखा जाता है। तो हर एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो हमें तो 24 आवर्स चाहिए, तभी हम एक कंप्लीट डे ऐड कर पाएंगे। तो 24 आवर्स ऐड करने के लिए कितने साल वेट करना पड़ेगा, तो 6 आवर अगर एक साल में मिलते हैं हमें, तो 4 साल वेट करना पड़ेगा, तभी हमें एक दिन कंप्लीट मिलेगा 24 आवर्स का। तो साथियों, जो एक दिन कंप्लीट मिलेगा हमें 24 घंटों का, इसी को हम क्या बोलते हैं लीप ईयर। और यही हर 4 साल में 29 फरवरी का दिन ऐड हो जाता है, इसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, रटनी नहीं है चीज़ें। इसके बाद हम समझते हैं ये 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, इसके पीछे इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो दिन होते हैं 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, अगर इसको हम डेज में कन्वर्ट करें तो 0.2422 इतने दिन होते हैं। और साथियों, अगर ये इतने दिन होते हैं, ये एक साल में इतने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो हमें तो कंप्लीट एक दिन बनाना है, तो इसके लिए कितने ईयर्स चाहिए हमें 4 साल। तो देखते हैं 4 साल में कितने दिन बनते हैं हमारे पास। 0.2422 इंटू 4, ये कितना हो गया 0.9688 डेज। देखो अभी हमने यहाँ पर 24 घंटे पूरे ऐड कर दिए थे हर 4 साल में, लेकिन साथियों यहाँ पर देखो कितने बनते हैं, ये एक दिन से कम है, 0.9 है, मामूली सा कम है लेकिन कम है। कितना कम है वो देख लेते हैं, एक दिन में से इसको माइनस करके देखते हैं कितना है 0.9688 को, तो ये कितना बनते हैं 0.0321 डेज। साथियों इतना हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड तो करना चाहिए था 0.9688, लेकिन ऐड कितना कर दिया हमने पूरे 24 घंटे, पूरा एक दिन ऐड किया है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये ऐड हुआ एक लीप ईयर पे, हर लीप ईयर पे कितना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो अभी निकला हमारा 0.0321 डेज, इतना एक्स्ट्रा ऐड हुआ। अगर इतना एक्स्ट्रा ऐड सिर्फ एक लीप ईयर पे हुआ, तो आप मुझे बताएंगे 100 लीप ईयर पे कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, 100 साल में कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा 3.21 डेज, यानी 3 दिन और उससे कुछ ज़्यादा, यानी कि 0.21 डेज ये 100 लीप ईयर में ऐड हुए हैं। और साथियों यहाँ समझो 100 लीप ईयर कितने वर्षों में आते हैं 400। अरे सुनिए भाई, एक बार इसको समझ लेंगे। 97 को बताऊंगा कैसे आता है 400 साल में, 97 वहीं पे पहुंचेंगे हम। तो कि 400 वर्षों में अभी फर्स्ट एंगल से हम देख रहे हैं तो हमें 100 लीप ईयर नजर आते हैं,
क्योंकि हर 4 साल में आता है, तो 400 वर्षों में 100 बनने चाहिए, तो 100 लीप ईयर, और 100 लीप ईयर के साथ 3.21 डेज एक्स्ट्रा बन जाता। तो जब ये 3.21 डेज एक्स्ट्रा बन जाते तो इनको हमें एडजस्ट करना है कैलेंडर के अंदर, क्योंकि हम एक्स्ट्रा दिन इतने नहीं दिखा सकते। तो समझो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। मैं सेंचुरी की फॉर्म में लिख देता हूँ, 0 से लेकर 100 ईयर, 101 से 200 ईयर्स, 201 से 300 ईयर्स एंड 301 से 400 ईयर्स। अब साथियों ये 3 दिन हमें एडजस्ट करने हैं, तो पहले सिर्फ फर्स्ट ईयर के केस में मैं लीप ईयर लिख के दिखा देता हूँ कि पहले 100 साल में पहला लीप ईयर कौन सा आएगा, चौथा साल, 8वां, 12वां, 16वां, और इस तरीके से लास्ट में 96वां और 100वां। तो हमें 3 दिन एडजस्ट करने हैं, तो एकदम से 3 दिन एडजस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि कैलेंडर 3 दिन के लिए हम रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। तो इसको हम हर सेंचुरी में एक एक दिन एडजस्ट करेंगे, यानी हर सेंचुरी में एक एक दिन माइनस करेंगे, -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1। लेकिन कौन सा साल होगा जो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि हमें एक लीप ईयर कम करना है। तो साथियों याद रखना, ये लास्ट वाला ईयर 100वां साल लीप ईयर नहीं होगा, और यहाँ पर भी नेक्स्ट ईयर में जो लास्ट ईयर होगा 200वां साल, ये भी लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पर 300वां साल, ये भी लीप ईयर नहीं होगा, इसको हमें याद रखना है। और जब हमने 3 ही दिन एक्स्ट्रा कवर करने थे तो ये हो चुके हैं, तो 400वां साल में -1 करेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या 400वां साल लीप ईयर होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 400वां साल लीप ईयर बनेगा। और जब यहाँ पर हमने -1 नहीं किया तो यहाँ पर कितने लीप ईयर बन जाएंगे, टोटल 25, यानी कि 301 से 400 के बीच में टोटल 25 लीप ईयर बनेंगे, जैसे 304, 308, 312, 316, ये सभी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन सभी को काउंट करते हैं तो 25 बनते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने 100 को माइनस कर दिया यहाँ से, तो अब कितने बनते हैं, 24। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पहली सेंचुरी में 24 लीप ईयर है, सेकेंड सेंचुरी में ऑल्सो 24 लीप ईयर्स, और यहाँ पर भी 24 लीप ईयर। तो 400 वर्षों में टोटल लीप ईयर्स का नंबर कितना बना, 97। तो इस तरीके से अपना नंबर जो आता है वो 97 ऐसे आता है, हमें डायरेक्ट रटना नहीं है, पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं 97। अब इसी के यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट और क्लियर करता हूँ, कौन कौन से, कि सेंचुरी के केस में हम 400 से डिवाइड करके क्यों देखते हैं, क्यों वहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं करते। अब देखो एक लीप ईयर है, जैसे 2012, 13, 14, 15 एंड 16। साथियों 2012 से 2016 लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, क्योंकि इनके बीच में सभी के बीच में एक एक साल का डिफरेंस है, तो टोटल डिफरेंस 4 साल का हो जाता है, इसलिए 4 से भाग करते हैं। तो सेम ये केस सेंचुरी के केस में भी अप्लाई होता है, जैसे 100 ईयर, 200, 300 एंड 400। तो पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी और चौथी सेंचुरी, तो ये चौथी सेंचुरी बनती है। लेकिन हर सेंचुरी के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 साल का, तो टोटल डिफरेंस कितना बन गया, 400 साल का। इसलिए यहाँ पर 400 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ लीप ईयर के बीच का अंतर 4 साल का होता है और यहाँ लीप सेंचुरी के बीच का अंतर 400 साल का होता है, तो इसलिए 400 से डिवाइड करते हैं। तो इसी के भी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो साथियों 29 तारीख निकालना बहुत आसान है, लेकिन हमें एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये आती है कि जो 29 तारीख है वो फरवरी के महीने में कभी तो आती है और कभी नहीं आती, बाकी तो सभी महीने में आएगी। तो जब फरवरी के महीने पे डाउट है तो फरवरी को छोड़ दो, बहुत इजी वे से बता रहा हूँ। तो जब आप फरवरी के महीनों को छोड़ोगे तो एक साल में कितने महीने बनते हैं, फिर 11। अगर एक साल में 11 मंथ बनते हैं तो हर एक महीने में 29 डेट आती है। तो अगर एक साल में 11 महीने तो 11 बार 29 आएगी, तो 10 साल में 110 बार, 100 साल में 1100 बार एंड 400 साल में 4400 बार। और हमने फरवरी को छोड़ दिया था। फरवरी के महीने की 29 तारीख कब आती है, जब लीप ईयर आता है। और साथियों अभी हमने पढ़ा था कि 400 साल में लीप ईयर कब आता है, 97 टाइम्स। ये देखो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था इसको, ये 97 टाइम्स आया था। और 97 टाइम जब लीप ईयर आ रहा है तो लीप ईयर में ही तो 29 फरवरी आती है, यानी कि फरवरी के महीना कितनी बार आता है, या 29 फरवरी कितनी बार आता है, 97 टाइम। जितनी बार लीप ईयर उतनी बार 29 फरवरी, तो 97 इसको अलग से ऐड कर दिया फरवरी को, तो ये कितना बन गया 4497। ये सैकड़ों बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29 फरवरी कितनी बार आती है, अभी बताया मैंने आपको कि लीप ईयर जितनी बार आएगा उतनी बार 29 फरवरी आएगा। तो लीप ईयर 400 साल में
97 बार आता है तो 29 फरवरी भी 97 बार ही आएगी। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।